राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए ज्योतिष की श्रृंखला में आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करते हैं, जो कि सरकारी नौकरी। अब सरकारी नौकरी आज के समय में सभी युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी चाहत का विषय है और हर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी करना चाहता है। और ऐसे लोगों को अब कैसे कैसे लोगों को सरकारी नौकरी किस समय पर मिलेगी, या फिर सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो किस फील्ड में जाएंगे। सरकारी नौकरी के अलावा जैसे व्यवसाय करने वाले लोग होते हैं या फिर विदेश जाकर के वैदेशिक रोजगार करने वाले लोग होते हैं, उनके विषय में हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करते हैं कि कैसे कैसे लोगों को सरकारी नौकरी आसानी से मिल सकता है। सर्वप्रथम जन्म कुंडली में देखने पर यदि अगर सूर्य और बुध दशम भाव में बैठे हों, हालांकि कई सारे लोगों की कुंडली में बुधादित्य योग लग जाता है। ये योग इसलिए लग जाता है क्योंकि बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट रह करके घूमता है। तो ऐसी स्थिति में अधिकतर कुंडलियों में सूर्य और बुध साथ में ही होते हैं। और बुधादित्य योग यदि अगर दशम भाव में बना हुआ है और बुध वहां पर अस्त का नहीं है या फिर नीच का नहीं है, और छठवें भाव में यदि अगर अशुभ ग्रह दशम भाव में सूर्य और बुध होंगे और छठे भाव में अशुभ ग्रह यदि अगर बैठे होंगे, तो ऐसे जातक को सरकारी नौकरी आसानी से मिल जाती है। क्योंकि छठे भाव में अशुभ ग्रह पाप ग्रह बैठे होंगे तो वो उस भाव के फलों में वृद्धि कर देते हैं और बढ़ा देते हैं। ऐसे लोगों को नौकरी आसानी से मिल जाती है। यदि अगर दशम भाव के अधिपति केंद्र में ही बैठे हैं, केंद्र के जैसे 4 भाव हैं, लग्न हो गया, चतुर्थ हो गया, सप्तम हो गया, दशम, तो इन केंद्र के 4 भावों में किसी भी भाव में दशम भाव के अधिपति बलवान होकर के बैठे होंगे और दशम में भी बलवान ग्रह, दशम में जो बैठा ग्रह है वो भी बलवान होगा, और साथ में बृहस्पति भी यदि अगर केंद्र में ही बैठे होंगे, तो ऐसे व्यक्ति को तो बहुत अच्छी सरकारी नौकरी मिलती है। और किसी भी नौकरी में जाएगा वो बड़ा पद लेकर के जाएगा, किसी बड़े विभाग में बड़ा अधिकारी बन के जा सकता है। यदि अगर मान लीजिए सूर्य, मंगल और गुरु केंद्र में बैठे होंगे, अपने उच्च राशि में बैठे होंगे या फिर स्वगृह में बैठे होंगे, अपने ही घर में बैठे होंगे, तो ऐसे व्यक्ति को भी अत्यंत अच्छी नौकरी, सरकारी नौकरी मिल जाती है, जिसमें कि बहुत जिम्मेदारी भी निभानी पड़ सकती है और साथ में पद प्रतिष्ठा तो आएगा ही आएगा। इसी प्रकार से लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली से भी देखा जाना चाहिए कि यदि अगर लग्न कुंडली में और चंद्र कुंडली में सभी ग्रह केंद्र में बैठे होंगे, तो भी सरकारी नौकरी ऐसे लोगों को मिल जाती है और सरकारी नौकरी के लिए ऐसे लोग प्रयास कर सकते हैं। सूर्य सरकार का कारक ग्रह है और सूर्य यदि अगर मान लीजिए दशम भाव का अधिपति सूर्य होकर के अष्टम भाव में भी बैठा होगा और यदि अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि वहां पर पड़ रही होगी, तो भी ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाती है और अच्छी नौकरी ऐसे लोग कर लेते हैं। हालांकि नौकरी के दौरान थोड़े बहुत बाधा व्यवधान के साथ उनकी नौकरी आगे बढ़ती है। थोड़ा बहुत संघर्ष ज़्यादा मेरे नौकरी में या फिर व्यवसाय में हो रहा है, ऐसा उनको फील होता है और होता भी है, तो भी उनको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है। लेकिन सूर्य की स्थिति वहां पर बलवान होनी चाहिए। सूर्य सबसे ज्यादा बली होना चाहिए सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए। सबसे ज्यादा सूर्य बली होना चाहिए और दूसरे नंबर पे चंद्रमा बली होना चाहिए, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा स्वतः सरकार के कारक हैं। सूर्य राजा हैं, चंद्रमा रानी हैं, और सरकार के कामकाजों में भले ही प्रत्यक्ष रूप से दृष्ट होकर के कोई पद लेकर के न बैठे हों, फिर भी रानी की बड़ी भूमिका होती है। इसलिए सूर्य और चंद्रमा सरकार के राज्य सरकार के कारक ग्रह माने जाते हैं। और खास करके दिग्बल सूर्य को ज्यादा मिला हुआ होना चाहिए। साथ में नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव में जहां कहीं भी सूर्य बैठे होंगे, तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाती है। यदि सूर्य उच्च के हों, बल लेकर के बैठे हों, चंद्रमा भी पक्ष बली, अर्थात चंद्रमा पक्ष बली जैसे जो जातक पैदा होता है वो शुक्ल पक्ष में पैदा हुआ होना चाहिए, और कृष्ण पक्ष में भी यदि अगर पैदा होता है तो कृष्ण पक्ष के शुरुआती दिनों में, जैसे कि प्रथमा द्वितीया यानी कि पंचमी तिथि तक जो पैदा होते हैं, ऐसे लोग भी पक्ष बली माने जाते हैं चंद्रमा के हिसाब से। और जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में सूर्य चंद्रमा की स्थिति होगी तो उनको सरकारी नौकरी मिलने की संभावना अधिक रहती है। इसी प्रकार से सूर्य यदि लग्न में होगा
तो जातक सुंदर भी होगा और दशम में होगा तो सरकारी नौकरी भी ऐसे लोगों को मिल जाती है। हालांकि ये तो सूर्य और चंद्रमा और गुरु बृहस्पति या फिर मंगल, इसके साथ साथ सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी और टिकेगी नहीं टिकेगी, या किस प्रकार की बाधा व्यवधान आएंगी, या फिर पद प्रतिष्ठा या प्रमोशन किस किस समय पर मिलेगा, इसके लिए अन्य भावों का विचार भी कर लेना चाहिए और उनका बलाबल देख करके अच्छे से विश्लेषण करने के बाद ही सरकारी नौकरी में जाएं या फिर न जाएं, इसका निर्धारण करना चाहिए। राधे।